जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाला हूं 7 सितंबर दिन बृहस्पतिवार के करंट अफेयर्स की। तो पर डे सुबह 6 बजे अपडेट आपको मिल जाती है। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए, जल जीवन मिशन ने जो है ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने की उपलब्धि कितनी हासिल की है? ऑप्शंस हैं आपके 15 करोड़, 10 करोड़ या फिर 13 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शंस करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर सी, 13 करोड़ फैमिलीज। ठीक है, यानी कि 13 करोड़ परिवारों को जो है जल जीवन मिशन ने ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने की उपलब्धि हासिल की है, 13 करोड़ परिवारों को। ठीक, तो जो ऑप्शन नंबर सी है आपको एकदम करेक्ट हो जाता है। तो 100% कवरेज जो है वह 6 राज्यों में है। कितने? 6 राज्यों में। कौन कौन से? तो गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। ठीक, और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर 100% कवरेज हो चुका है, जिसमें आपका पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम दिया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर इंद्र मिशन, इंद्रजाल, इंद्रप्रस्थ या फिर जो है विष्णु चक्र। तो जो है भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का जो नाम दिया गया है वह इंद्रजाल नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? इंद्रजाल नाम दिया गया है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वह करेक्ट हो जाता है। तो भारत देश के ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा जो है दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का जो है अनावरण किया गया है। ठीक, निजी क्षेत्र की कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर कि डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड जो है 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके सत्यजीत मजूमदार, सुनील शास्त्री या फिर जो है प्रथमेश तिवारी या इनमें से कोई नहीं। तो जो है डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सत्यजीत मजूमदार को सम्मानित किया गया है। किनको? सत्यजीत मजूमदार को, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। तो जो सत्यजीत मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी कि TISS में जो है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज के डीन के रूप में जो है कार्यरत प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। किनको? तो सत्यजीत मजूमदार को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर कि गुजरात घोषणा के रूप में जो है पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का परिणाम दस्तावेज किसने जारी किया है? आपके ऑप्शंस है यहाँ पर WTO, WHO, स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो जो है गुजरात घोषणा के रूप में जो है पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का जो परिणाम दस्तावेज है वह WHO ने जारी किया है। किसने? WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। ठीक है, जिसकी स्थापना किसकी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है वह 7 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके जो प्रमुख हैं डॉक्टर टेड्रोस हैं। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस जो है वो वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। किसके? WHO के। ठीक, और स्वास्थ्य मंत्री जो है वर्तमान में मनसुख मंडाविया हैं। और बात करें अगर हम जो है WTO की, किसकी बात करें? WTO की, तो जो है
WTO का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 में हुई थी। किसकी? तो WTO की। ठीक, और इसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और जो अध्यक्ष इसके हैं आयरलैंड की नगोजी ओकोंजो-इवेआला हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें, तो जान लेते हैं यह जो गुजरात घोषणा हुई इसके बारे में। तो यह सम्मेलन जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय द्वारा जो है यह सह मेज़बानी में 17 से 18 अगस्त 2023 को गांधीनगर में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन का जो थीम था सभी के स्वास्थ्य एवं कल्याण की ओर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर है कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन 91.2 FM ध्वनि की शुरुआत करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो जो है आपके ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लद्दाख या फिर पुदुचेरी। तो सामुदायिक रेडियो स्टेशन 91.2 FM ध्वनि की शुरुआत करने वाला जो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है वह ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है, जिसमें जम्मू कश्मीर शामिल है। तो सामुदायिक रेडियो स्टेशन 91.2 FM ध्वनि की शुरुआत करने वाला जो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है वह जम्मू कश्मीर बना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है और इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन का जो उद्घाटन किया गया वह जम्मू विश्वविद्यालय में किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए जो है किस राज्य सरकार ने 4 सितंबर 2023 को सबल योजना की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर जो है हिमाचल प्रदेश। तो दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए जो है HP, ठीक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4 सितंबर 2023 को सबल परियोजना की शुरुआत की है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह एकदम करेक्ट हो जाता है। तो जो 4 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन में जो है मुख्यमंत्री खेल क्षमताओं पुनर्निर्माण आकांक्षाओं और जो है आजीविका योजना का जो है उद्घाटन किया, यानी कि सबल का उद्घाटन किया। सबल योजना का जो लक्ष्य है दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़कर उनके जीवन में सुधार लाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के रूप तौर पर जो है किससे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके उदय कोटक, दीपक गुप्ता, विनय महिंद्रा या मुकेश सक्सेना। तो कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में जो नियुक्त किया गया है वह दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। उदय कोटक महिंद्रा बैंक के जो है MD और CEO के पद से जो है इस्तीफा दे दिए और जिसके बाद जो है दीपक गुप्ता को MD और CEO बना दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर कि कौन सा राज्य 1950 के दशक में जो है महानदी पर हीराकुंड बांध के निर्माण से विस्थापित हुए लोगों का जो है पुनर्वास करेगा, यानी फिर से स्थापित करेगा? ऑप्शन हैं आपके पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या फिर उड़ीसा। तो कौन सा राज्य? तो उड़ीसा राज्य। ठीक है, उड़ीसा राज्य जो है वह 1950 के दशक में महानदी पर हीराकुंड बांध के निर्माण से विस्थापित हुए लोगों का जो है पुनर्वास करेगा। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं वर्तमान में और राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पर हीराकुंड बांध की। तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में जो है महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह संबलपुर जिले से जो है 15 किलोमीटर दूर है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध जो है संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। इसकी कुल ऊंचाई जो है कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध के पीछे विशाल जलाशय है जो एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर है कि किस राज्य सरकार ने हर मंगलवार को कार मुक्त दिन की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली या फिर जो है बिहार। तो किस राज्य ने? तो हरियाणा राज्य ने। ठीक है, किसने? हरियाणा राज्य यानी मनोहर लाल खट्टर सरकार ने जो है हर मंगलवार को कार मुक्त दिन की घोषणा की है, यानी कि इस दिन जो है
कार नहीं चलाई जाएगी। तो कहाँ पर जो है हरियाणा में। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो है घोषणा की है कि हर मंगलवार को करनाल में कार मुक्त दिन होगा। नशा मुक्त जीवन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जो है इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर है कि एग्री स्टेट मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन हैं आपके बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो एग्री स्टेट मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य में। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह एकदम सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि 5 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन के क्रम में जो है NTPC द्वारा जो है भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं नई दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर जो है भोपाल या बेंगलुरु। तो जो है 5 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन के क्रम में NTPC द्वारा भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट पर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वह देश की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? देश की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह सही हो जाता है। और बात करें NTPC की तो जो है इसका फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन होता है, जिसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी और जो मुख्यालय है नई दिल्ली में ही स्थित है। और इसके जो CEO हैं गुरदीप सिंह हैं, किसके? NTPC के वर्तमान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है कि किस राज्य सरकार द्वारा आज़ादी के बाद अब तक शहीद हुए पुलिसकर्मियों की याद में जो है पुलिस मेमोरियल का जो है निर्माण किया जाएगा? तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार या फिर झारखंड। तो बिहार राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, बिहार राज्य सरकार द्वारा जो है आज़ादी के बाद अब तक शहीद हुए पुलिसकर्मियों की याद में जो है पुलिस मेमोरियल का निर्माण किया जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है कि किस केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान में वणेश्वर धाम से भाजपा की दूसरी परिवर्तन यात्रा का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू या राजनाथ सिंह। तो जो है किस केंद्रीय मंत्री ने? तो जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है राजस्थान में वणेश्वर धाम से भाजपा की दूसरी परिवर्तन यात्रा का जो है उद्घाटन किया गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही हो जाता है। और जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वो नरेंद्र मोदी हैं, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं और राजनाथ सिंह जो है वो रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। ठीक है, तो जो है यह जो यात्रा थी राजस्थान के, ठीक है, कहाँ से? राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा 4 परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। 3 सितंबर को निकली भाजपा की दूसरी परिवर्तन यात्रा जो है सोमवार को गढ़ी में प्रवेश की और इस दौरान स्थानीय लोगों ने यात्रा में शामिल लोगों का जो है स्वागत किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर की भारत कब तक भ्रष्टाचार, वो भी नरेंद्र मोदी के अनुसार जो है भारत कब तक भ्रष्टाचार, जातिवाद और जो है सांप्रदायिकता से जो है मुक्त विकसित राष्ट्र होगा? ऑप्शंस आपके 2041, 2070, 2030 या फिर जो है 2047। तो भारत कब तक? तो भारत जो है 2047 तक जो है नरेंद्र मोदी के अनुसार भ्रष्टाचार, जातिवाद और जो है सांप्रदायिकता से मुक्त विकसित राष्ट्र होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह सही हो जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2047 तक भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता से मुक्त विकसित राष्ट्र होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र भी बन जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता का जो है कोई स्थान नहीं होगा। कब तक? तो 2047 तक। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि प्रतिवर्ष 7 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर राष्ट्रीय पुस्तक पढ़ें दिवस,
अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस, या फिर बी और सी दोनों। तो जो है प्रतिवर्ष 7 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस और जो है ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस दोनों मनाया जाता है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह सही हो जाता है। और राष्ट्रीय पुस्तक पढ़ें दिवस यह प्रतिवर्ष 6 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, चलिए, तो प्रतिवर्ष 7 सितंबर को ब्राज़ील में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय अवकाश का दिन होता है। 7 सितंबर 1822 को जो है पुर्तगाल, ब्राज़ील और अलगारवे को जो है यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसलिए ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को। ठीक, 7 सितंबर 2020 को नीले आसमान के लिए जो है स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा, जिसमें जो है मनाया गया है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 74वें सत्र के दौरान जो है 19 दिसंबर 2019 को जो है नीले आसमान के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाने का प्रस्ताव अपनाया। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP को जो है अन्य प्रासंगिक संगठनों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने का आह्वान किया था। इस दिन को मनाने के लिए जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन यानी कि CCAC ने जो है UNEP और कोरिया गणराज्य के साथ जो है मिलकर काम किया था। ठीक, तो बात करें UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जिसकी स्थापना जो है 5 जून 1972 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में स्थित है। और जो हेड है यानी कि इसके प्रमुख हैं इंगर एंडरसन है। ठीक, और CCAC यानी कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिएशन होता है। ठीक है, तो यह जो है हमारा 7 सितंबर का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।